उस टाइम ऐसा आ गया था कि पूरा भर गया था मेरा चेहरा। ये बहुत कम है। 10th स्टैंडर्ड तक ना मैं बहुत ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। क्या आई वॉज सो टेरिफाइड कि बच्चे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा था। नेज और पिंपल्स, मेरा फेस पूरा भर चुका था। Namaste everyone. Thank you so much for clicking on this video. So this video is not about skincare but how to accept yourself the way you are and अपनी confidence को कैसे बनाए रखें. So in this video हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 गलतियों के बारे में जो आपको खुद से ही अपने आप से दूर करती जा रही है। एंड मैं अपनी खुद की भी एक कहानी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। Let us start with my story. So जब मैं 11th ग्रेड में थी ना, तब से मुझे पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे एक्नेज और पिंपल्स, मेरा फेस पूरा भर चुका था और पीरियड्स के टाइम पे 2-3 से बड़े बड़े पिंपल्स मुझ पे आया करते थे। सो इससे क्या हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो गया। 10th स्टैंडर्ड तक ना मैं बहुत ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। मेरे पास बहुत ट्रॉफीज़ भी थे, बहुत प्राइजेस भी मैंने जीते थे। एलोकेशन कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन, फिर स्पीचेस देना स्टेज पर जाकर, असेंबली भी में पार्टिसिपेट करना, एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू। बट 11th स्टैंडर्ड में मैंने साइंस ले ली थी। थोड़ा सा ज़्यादा स्टडीज़ का स्ट्रेस होने लगा था और इस चक्कर में मैंने स्किन की तरफ काफ़ी कम ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम तक। कहते हैं ना, जब कोई चीज़ अपने पास होती है तब हमें उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तब मेरी स्किन अच्छी थी काफ़ी 10th स्टैंडर्ड तक, पर बाद में मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। पहले मैं कौन सा भी फेस वॉश यूज़ कर लिया करती थी, जैसे हिमालय का, फिर पतंजलि का, जो भी घर पे लाते थे मम्मी पापा, मैं वही लगा लेती थी। कुछ भी स्पेशल ऐसा स्किन केयर रूटीन कुछ भी नहीं था। फिर 11th स्टैंडर्ड में जब ज़्यादा पिंपल्स होने लगे तो पिंपल्स के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा था। मैंने काफ़ी कम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था। कम पार्टिसिपेट करती थी मैं कॉम्पिटिशन्स में। पर फिर एक ऐसा टाइम आया तब मेरा मराठी इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट बन रहा था। तो उस मराठी की टीचर ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम एक कंपटीशन है, तुम उस कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती हो। ओके, सो आई थॉट लेट अस गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बच्चे मुझ पे हंसेंगे, मेरे फेस पे पिंपल्स है बड़े बड़े। मैं ऐसा ही सोचती थी तब। पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोचती थी कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे, शायद मुझे जज करेंगे मेरे पिंपल्स की वजह से। I don't know, because of my looks and all, पता नहीं था मुझे। ओके, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और वो कंपटीशन, हम थे साइंस सेक्शन के, वो कंपटीशन हो रहा था कॉमर्स सेक्शन में। तो वहाँ पर ज़्यादा बॉयज़ होते हैं, ज़्यादा ऐसे मस्तीखोर बॉयज़ होते हैं, मस्तीखोर बच्चे होते हैं कॉमर्स सेक्शन के। हम आप क्या होते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे हाई सेकेंडरी में तो थे। कॉमर्स वाली साइड बहुत मस्तीखोर थी। सो हाँ, या कंपटीशन का दिन आया, मुझे याद है अभी भी। वो टॉपिक था स्पीच का स्वामी विवेकानंद की लाइफ पर कुछ बोलना था, हमें स्पीच देनी थी। 1-2 मिनट के लिए थी स्पीच। तो मैं गई स्टेज पर, सामने खड़ी हो गई और वो कंपटीशन पूरे हाई सेकेंडरी के लिए, सब बच्चों के लिए था, सब सेक्शंस में था। और मैं गई वहाँ पे, मैंने स्पीच दी एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। आई वाज सो हैप्पी। स्टार्टिंग पहले 2 सेकंड में खड़ी रही, मैंने स्पीच बोलना चालू किया। आई वाज सो टेरिफाइड कि बच्चे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मैंने देखा उनकी तरफ एंड आई वाज लाइक दे वर मोर इंटरेस्टेड इन माई स्पीच। मैं जो बोल रही हूँ उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें नहीं कि मेरे मुंह पे क्या है, मेरे पिंपल से मैं कैसे दिखती हूँ, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई सॉ दैट थिंग और मुझे फील हुआ कि हाँ, मैं क्यों नहीं कर रही थी इतने टाइम से। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर तक कुछ भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैं कहाँ पहुँची थी। ओके, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे पहला प्राइज़ मिला और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्डअप होना चालू हुआ। फिर से जो मैंने खो दिया था कॉन्फिडेंस, वो मेरा कॉन्फिडेंस फिर से आ गया था। और मैंने उसके बाद बहुत कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए, 11th स्टैंडर्ड में, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में, कॉलेज लेवल में। एंड
एंड आई गेन माई कॉन्फिडेंस बैक। फिर ऐसा नहीं है कि ये जो पिंपल्स है अभी दिख रहे हैं ये बहुत कम है, पहले 11th स्टैंडर्ड के उसके बाद मुझे बहुत पिंपल्स थे और चेहरा तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि पूरा भर गया था मेरा चेहरा। इवन पिछले साल भी बहुत थे मुझे पिंपल्स। देन आई मेट अ डॉक्टर, मेरे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास मैं गई थी। वहाँ पे मुझे उन्होंने कुछ क्रीम्स दिए पिंपल्स और एक्ने को ट्रीट करने के लिए, कुछ क्रीम्स दिए एंड इट वाज ना, आई वॉन्ट से इट वॉज ऑल गुड क्योंकि पूरे पिंपल्स तो नहीं गए हैं अब तक। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और आपको उसमें टाइम देना ही पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर टाइम टू इट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रीम और इन सब बाहर की चीज़ों से आप लगा रहे हो कुछ और ये हो जाएगा। यू हैव टू टेक योर केयर फ्रॉम विद इन ऑल्सो। जो आप खाते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो आई वुड से हाँ, पर ऐसा नहीं है कि आप बाहर का खाना छोड़ दोगे, पूरा छोड़ दोगे, ऑयली खाना ऐसा वैसा, ऐसा तो मैं नहीं करती। मैं खाती हूँ, सब खाती हूँ, पर यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट बोलते हैं ना उसे। येस, यू हैव टू डू दैट। आपको कुछ अच्छा खाना भी चाहिए और कभी क्रेविंग्स हो अगर मोमोज खाने की, अगर पानी पूरी शेवपुरी खाने की, मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है शेवपुरी खाने की, तो मैं खा लेती हूँ। ओके, सो इट्स गुड, इट्स ऑल गुड। सो ये तो हो गया मेरा स्टोरी टाइम। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मिस्टेक विच वी डू। दिस इज द फर्स्ट वन, डोंट से दैट यू आर अगली। आप अगली नहीं हो, अपने आप को अगली बोलना बंद करो। हम लोग ना बाकी लोगों को देखते हैं और खुद को जज करने लग जाते हैं। हम लोग शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं दिन भर। किसी लड़की को देखा, हाँ ये कितनी प्रिटी है, ये कितनी फेयर स्किन है इसकी, इसको तो एक भी पिंपल नहीं, अरे देखो कितने आराम से अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं फिर भी इसको पिंपल्स नहीं आ रहे, ये कितनी पतली है, मैं कितनी मोटी हूँ, इसको तो एक भी पिंपल नहीं, मेरे तो पूरे फेस पे पिंपल बैठे हैं। तो हम लोग ना कंपेयर करने लग जाते हैं और वहाँ से कंपैरिजन में ही कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को अगली बोलने लग जाते हैं। सो स्टॉप डूइंग दैट, प्लीज़ डोंट से दैट। इंस्टेड you can say that yes, I am pretty, I am beautiful, I am confident, I am beautiful the way I am. Please start saying that. Please don't stop praising yourself. अपनी जितनी हो सके उतनी अपनी तारीफ़ खुद की कर लो। हम तो दूसरों की तारीफ़ बहुत कर लेते हैं कि हाँ अरे वाह ये तो बहुत अच्छी दिख रही है, ये तो बहुत प्रिटी दिख रही है, पर खुद की भी तारीफ़ कभी कभार कर लिया करो। कभी कभार क्यों, मैं तो कहती हूँ रोज़ ही कर लिया करो। रोज़ सुबह उठो, मिरर में देखो, से गुड मॉर्निंग टू योर सेल्फ, से दैट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। छोटा छोटा काम ही क्यों ना हो, अगर आपने वो कर लिया, आपने वो अचीव कर लिया। आपका एम था अगर कि आपको टेस्ट में इतने इतने मार्क्स चाहिए और आपको उससे ज़्यादा मार्क्स मिल गए, आपको उतने मार्क्स मिल गए, समझो उतने मार्क्स आपको मिल गए टेस्ट में। सो प्रेज योर सेल्फ, प्रेज योर सेल्फ। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड मिस्टेक विच वी ऑल डू। डोंट लेट अदर्स जजमेंट रूइन योर मूड। ओके, दूसरों के जजमेंट्स को लेकर मत बैठ जाओ। दूसरे ने कुछ भी आपको कहा तो अपने मूड को उनके बातों पर बेस्ड होकर रूइन मत करो, अपना मूड ख़राब मत करो। लोगों का तो काम ही है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, पर आपको क्यों सुननी है लोगों की बातें। लेट देम टॉक, डोंट जज। ओके, डोंट जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन, यू डोंट जज योर सेल्फ। एक काम कर सकते हो आप लोग, अपना जो ग्रुप है ना, अपना फ्रेंड सर्कल है, वो अच्छा बनाओ। ऐसे लोगों के बीच में रहना बंद कर दो या फिर कम कर दो, ऐसे लोगों के बीच में रहना जो आपको अपने लुक्स पे, आपके लुक्स पे जो आपको जज करते हो। सो आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल कि हमारे फैमिली मेम्बर्स है, वो आपको ऐसे टॉन्ट नहीं मारते रहेंगे हमेशा, अरे कितना बड़ा पिंपल आया, अरे क्या खाते हो तुम, अरे क्या करते हो तुम, ऐसा नहीं कहेंगे। 1 मिनट। ओके, आई एम बैक। सो मैं आपको एक इंसिडेंस बता रही थी। यस, ओके, 2-3 हफ्तों पहले मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स से मिली थी। हमारा रियूनियन जैसा कुछ टाइप था। हम तीनों ही दोस्त, मैं और मेरे और 2 दोस्त, वो मेरे हाई सेकेंडरी के और स्कूल फ्रेंड्स थे। हम लोग स्कूल से साथ हैं, साथ में पढ़ाई की है, पर हम लोग 2-3 साल बाद हम लोग मिल रहे थे। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, हम लोगों ने एक दूसरे से कई सारी बातें की। उन्होंने मेरे ड्रेस को लेकर मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने जो बैग कैरी किया था उसको लेकर कॉम्प्लीमेंट दिया। हमने एक दूसरे के हालचाल समझे, क्या चल रहा है एक दूसरे के लाइफ में वो जाना, पर दे नेवर सेड एनीथिंग अबाउट माई स्किन। उस दिन मुझे याद है, उस दिन मुझे यहाँ पर 2-3 पिंपल्स आए थे क्योंकि मेरे पीरियड्स क्लोज थे। जब मेरे पीरियड्स क्लोज होते हैं तब मुझे
मोटे मोटे 2-3 बड़े पिंपल्स आ जाते हैं यहाँ पे गाल पर, वरना यहाँ पे चीक पे और मेरी चीन पे भी आ जाते हैं समटाइम्स। उस दिन मुझे यहाँ पे चीन पे 2-3 बड़े बड़े पिंपल्स थी, बट दे डिडंट सेड एनीथिंग अबाउट इट। उन्होंने तो मुझे ऐसे करके, अरे इसको पिंपल्स कैसे आ गए, ऐसे कुछ क्यों, कैसे पिंपल्स आ गए तुम्हारे, कितने बड़े पिंपल्स, ऐसे करके कुछ भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। सो द क्लोज वंस, द क्लोज फ्रेंड्स, उनको आपके लुक्स पर बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, उनको आपके लुक्स के बारे में बिल्कुल पड़ी नहीं है। आप जैसे हो वैसे वो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे से काफ़ी क्लोज़ है, हमारा एक ग्रुप है, बट उन्होंने मुझे कभी भी मेरे पिंपल्स के बारे में लेकर कुछ भी नहीं बोला। व्हेन वी मीट वी जस्ट हैंग आउट, वी जस्ट चिल। सो लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ मिस्टेक, डोंट लूज़ होप। मेरे भी कई सालों से ये पिंपल्स की समस्या मैं सहती आ रही हूँ, पर डोंट लूज़ होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पिंपल्स की क्या बात करते हो तुम? ओके, डोंट लूज़ होप, मीट अ गुड स्किन डॉक्टर, मीट अ गुड स्किन स्पेशलिस्ट, उससे मिलो, उनसे बात करो कि क्या प्रॉब्लम है आपकी स्किन में। ओके, अगर आप टीनेजर्स हो तो ये तो कुछ आम समस्या ही हो गई, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको पिंपल्स आ सकते हैं। वो एज होती है, वो एक फेज़ होता है कि आपको उस टाइम पे पिंपल्स आते ही है। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्किन, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, अच्छा डाइट खाओ। ओके, स्टे हेल्दी, ट्राई टू एक्सरसाइज डेली, ट्राई टू डू योगा, ट्राई टू मेडिटेट, एंड दैट्स ऑल। Don't stop being happy, which we all do is because of pimples हम लोग सैड हो जाते हैं, जल्दी से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, ये पिंपल्स है, कब जाएंगे, इसकी वजह से तो मैं अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक कर पा रही हूँ। पर आज के ज़माने में तो फ़िल्टर आ गया है ना। ओके, सो क्लिक गुड पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ईट गुड फूड, अच्छे से डाइट फॉलो करो, प्रॉपर डाइट फॉलो करो, स्टे हैप्पी। जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है वो चीज़ें करो, कुछ अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ। डोंट फॉरगेट टू बीइंग हैप्पी, डोंट फॉरगेट टू बीइंग योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। Okay, and remember that you are you, nobody can take your place, you are unique. So that's it for today's video. I hope you all like this video. So and thank you so much for listening to my yapping. So यही था सब कुछ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, और मुझे शेयर करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा हो, कुछ तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो कि हाँ, यू हैंग ऑन दैट, हम हैप्पी रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हम अच्छा डाइट फॉलो करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग मेडिटेट करेंगे, योगा करेंगे, और अपनी स्किन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। Yes, so that's it for today's video. Thank you so much. Bye.